Hi students, hope you all are good and having a great day so far. My name is गौरव शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस की। किस तरह के सवाल जो हैं आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या पिछले बीते कुछ सालों में सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है हमारा कि लाइफ प्रोसेस क्या है और इनके ऊपर किस तरह के सवाल जो है वो बन सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, आपकी बॉडी का कंट्रोल है। दिस ऑल आर द प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए तो अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स की जो इस टॉपिक पे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 मार्क क्वेश्चन से। तो पहला जो सवाल है हमारे सामने, सवाल है कि व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ। लाइफ, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सर वो सांस लेना बहुत जरूरी है ना, यही मन में आएगा। बिल्कुल, सेल्स के अंदर की जो प्रोसेसेस होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि अगर आपके डाइजेशन की प्रोसेस हुई है तो उससे आपका जो मॉलिक्यूल बना है वो मान लीजिए ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ फर्दर पायरुवेट में, पायरुवेट बना वो आगे जाके और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे एनर्जी फॉर्म के अंदर, लाइक एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट रिमूव हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ही तो है, राइट। तो सिंपली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट in the cells and the tissues is the most essential condition for a thing to be alive. अगर ये प्रोसेसेस सेल्यूलर लेवल पे नहीं होगी, अगर सेल्यूलर लेवल पे काम नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? या अल्टीमेटली आपकी जो ऑक्सीजन भी है बच्चों वो जाके सेल्यूलर लेवल पे ही तो मिल रही है, या बाहर से सिर्फ ले लिया? नहीं, ब्रीथ किया, वो जाके एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से आके जाके वो आपके ब्लड में मिला, ब्लड से वो आगे जाके आपके सेल्यूलर लेवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा, जहां पे आपकी जो एनर्जी जो बन रही है वहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है भाई? आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, आप रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि कॉन्शियसनेस है आपके पास। तो आप रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते कांटा लग गया आपके पैर में और आपको फील हुआ, राइट, या आपका हाथ दरवाजे में आ गया तो आपको फील हुआ, आप उसका रेस्पॉन्ड करते हैं, हाथ हटाते, स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड करना, ग्रोथ करना। आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो वहां से वेस्ट निकलता है, आपका हार्ट पंप करता है, ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड की वजह से वो फूड ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। कितनी सारी प्रोसेस, these all are essential and they all are performing continuously। सारी के सारी प्रोसेस जो है वो लगातार आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है। अगर कोई फंक्शन रुका तो प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट काम करना बंद कर जाए प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाए प्रॉब्लम हो सकती है। they all perform the continuously work, they are performing like a maintenance job of the body। तो इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस का नाम देते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। the processes which together perform the functions, सभी एक साथ चलती हैं, together perform the functions of the repairing and the maintenance of living structure, जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं। आपकी बॉडी में मेंटेनेंस कर रही है, आपको बचा के रख रही है। नेक्स्ट इज why is diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organism like humans। इस सवाल आपसे पूछा गया है कि क्यों डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशिएंट है, राइट, बिकॉज हम एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा, राइट। तो मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। हमारी जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली हम लोग एनवायरमेंट के सराउंडिंग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप इनहेल करते हो तो आपके जो एयर है वो नेजल पैसेज से जाती है, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाती है, वो आपके लंग्स में पहुंचती है, लंग्स में आपकी एल्वियोलाई में पहुंचती है, एल्वियोलाई का कनेक्शन आपके ब्लड के साथ है, ब्लड आपका फिर सेल्स तक पहुंचता है। या आप फूड इनटेक करते हो, फूड इनटेक करने के बाद क्या होता है?
आपका फूड डाइजेशन की प्रोसेस में जाता है माउथ, माउथ से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर वो आपके ब्लड में मिलेगा, ब्लड से जाके वो कहीं आपकी बॉडी के अंदर फिर सेल्स के माध्यम, सेल्स के तक या टिश्यूज तक पहुंचेगा। वी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड ना। तो सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। हमारी बॉडी की सेल्स की रिक्वायरमेंट अलग है, जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, ज्यादा है, तो सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? हम कौन से क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे कि कोई चीज जो है वो अलाइव है? तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अभी जैसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताए बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो नेसेसरी है कि कोई चीज अलाइव है या नहीं। आप क्या होगा कि सर ब्रीदिंग है, ग्रोथ है, तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इंटरनली अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी कैसी होती है, ठीक है। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? मतलब कौन से ऐसे जो रॉ मटेरियल्स हैं जो यूज होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, लाइक फूड है, लाइक ऑक्सीजन है जो हमें लगातार चाहिए, तो वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फूड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब फूड क्यों चाहिए भाई? फूड इसलिए चाहिए सर क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, फूड से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, वाइटामिन मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, भाई वर्किंग तो करनी है ना, मेंटेनेंस तो चाहिए सेल्स की, टिश्यू की। वो मेंटेनेंस कैसे होगी? एनर्जी से होगी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो किस प्रोसेस के लिए होगा? फॉर द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन, जैसे कि आप बात करते हो ब्रीदिंग की बात करते हो, आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हो, तो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरीके से पढ़ते हो ना रेस्पिरेशन को, कैसे? एक आप बात करते हो ब्रीदिंग की, दूसरी आप बात करते हो कौन सी? सेलुलर रेस्पिरेशन की, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये दो चीज हो गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा कि व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है? सर अभी तो हमने बात की, जैसे कि डाइजेशन है, सर्कुलेशन है जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से हो रहा है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है ना, डाइजेशन की प्रोसेस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। इतनी सारी प्रोसेसेस जो यहाँ पे हमें समझ आती है। फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? सबसे पहले न्यूट्रिशन होगा, उसी को तो ट्रांसपोर्ट करेंगे। रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्रीथ कर रहे हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, अलग सिस्टम आपका परफॉर्म कर रहा है बच्चों। एक्सक्रीशन की प्रोसेस से वेस्ट रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। एंड देन हम बात करते हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की। प्रोडक्शन जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि फिशेस की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों ये हमें समझ आता है यहाँ पे कि जितनी भी जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो 1 मार्क के इस लाइफ प्रोसेस वाले पॉइंट टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आए हो और आपकी रिवीजन इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।